तो चलिए आज का हमारा पहला क्लास रहेगा सामान्य ज्ञान का। हम अभी थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास को हम बंद करते हैं, जो पढ़ाई वाला है ना, पुस्तक वाला। अब हम कुछ दिनों तक क्या करेंगे, अभी जीके का क्लास देखेंगे, मतलब जीके पढ़ेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ हमको पढ़ाई के साथ साथ सामान्य ज्ञान का भी अध्ययन करना आवश्यक है। ठीक है, तो हम जीके के साथ साथ क्या करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ हम जीके भी पढ़ेंगे, और कुछ दिनों तक अभी हम क्या करेंगे, सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों को देखते जाएंगे। ठीक है, तो आज से हम चालू कर रहे हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर को देखना, है ना। तो आज से हम क्या करेंगे, सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। और आज हम कितने प्रश्न करेंगे, कुल 10 प्रश्न करने वाले हैं। तो आज हम जो 10 प्रश्न करेंगे उसमें से आपका पहला प्रश्न देखिए, है ना, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, भारतीय सेना के 3 अंग कौन कौन से हैं। भारतीय सेना के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो देखिए हमारा जो सेना होता है मतलब फौजी, है ना, तो उनके 3 अंग कौन कौन से होते हैं। तो मुख्य रूप से होते हैं वे थल सेना, वायुसेना और नौसेना। ये 3 सेना होते हैं, 3 अंग होते हैं सेना के, है ना, मतलब जवानों के 3 अंग होते हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। और यही तीनों क्या है, मुख्य सेना है जो हमारे देश के रक्षा के लिए कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, आपका दूसरा प्रश्न है ना, दूसरा प्रश्न दिया है, क्या दिया देखते हैं। दूसरा प्रश्न में आपका दूसरा प्रश्न बोलता है भारत की राजधानी कहाँ है। अभी आपको सबको पता है कि भारत की राजधानी कहाँ है, फिर भी इन सभी प्रश्नों को हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपका आज के पहला क्लास है जीके का, तो हम थोड़ा सा छोटा छोटा प्रश्न ले रहे हैं और सरल सरल प्रश्न ले रहे हैं। इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और अगला क्लास करेंगे तो थोड़ा सा कठिन कठिन प्रश्न भी लेते जाएंगे, जो हमने क्या है इससे पहले कभी नहीं पढ़े, वो भी प्रश्न आ सकता है। तो देखिए आपका दूसरा प्रश्न है भारत की राजधानी कहाँ है। तो सबके सब जानते हो हमारा भारत देश की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है हमारा भारत की राजधानी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा देश कब आज़ाद हुआ। सबके सब जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम से कब स्वतंत्र हुआ, मतलब हमारा देश जो गुलाम था अंग्रेज़ों का, वह स्वतंत्र कब हुआ। तो देखिए वह जो है 15 अगस्त सन 1947 को हुआ। और इसी दिन क्या करते हैं, हर साल 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त सन 1947 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे राष्ट्रपिता कौन है। हमारे राष्ट्रपिता कौन है, तो क्या होगा, हमारे राष्ट्रपिता कौन है। तो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी। आप सभी के सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी। क्यों, क्योंकि इन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए एक पिता के रूप में कार्य किया और पूरे भारतवासियों को क्या दिलाई, अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई, इसलिए इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी है महात्मा गांधी का पूरा नाम, है ना। तो देखिए महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। और इनको पूरा नाम यदि देखिए, और गांधी जी किस दल के नेता थे। तो देखिए जब जो हमारा देश गुलाम था, है ना, जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय कितने दल होते थे, 2 दल होते थे। तो उसमें से एक गरम दल और दूसरा क्या होता था, नरम दल होता था। मतलब 2 प्रकार के दल होते थे, एक गरम और दूसरा क्या होता था, नरम दल होता था, है ना। तो ये नरम दल और गरम दल। तो गरम दल में कौन लोग होते थे, जो ज़्यादा वीर थे, मतलब जो ज़्यादा गुस्से वाले थे, थोड़ा सा साहस भरे होते थे, है ना, मतलब उनको ज़्यादा क्रोध आता था, जो है ना, जिनको ज़्यादा क्रोध आता था वे गरम दल के होते थे, और जो शांति से काम करते थे वे नरम दल के होते थे। तो हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, वो किस दल के थे, तो वे नरम दल के थे। और उनका जो नरम दल का सिद्धांत क्या था कि शांति से सब चीज़ को हल करना, और उन्हीं शांति के कारण क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, है ना। तो महात्मा गांधी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, और इसलिए इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। इसके पहले हम प्रश्न में इसको पढ़ लिए हैं। अब इनका जो पूरा नाम होता है मोहनदास करमचंद गांधी, एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम होता है
मोहनदास करमचंद गांधी, यह है उसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न दिया है, तो अगला प्रश्न है हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे वे कौन थे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना। और अभी वर्तमान में कौन हमारे राष्ट्रपति है? तो अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। रामनाथ कोविंद जी हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भी हमारे उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति है। लेकिन भारत में जब सबसे पहले और प्रथम राष्ट्रपति थे तो वे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के सबसे पहले प्रधान राष्ट्रपति थे। और अभी जो वर्तमान में है रामनाथ कोविंद, और उपराष्ट्रपति में वेंकैया नायडू। एक बार फिर से बता देता हूँ, है ना, याद रख लीजिएगा। और जो जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे तो वे यही होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है ना, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री मतलब स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को और क्या कहा जाता है? बच्चों का दोस्त कहा जाता है ना। तो वही जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उन्हीं को चाचा नेहरू कहा जाता है और बच्चों का दोस्त भी कहा जाता है, क्योंकि ये छोटे बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए इनको चाचा नेहरू बच्चों का दोस्त कहा जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे इनसे बहुत प्रेम करते थे, इसलिए इनको हम क्या करते हैं? इनको जो इनका जन्मदिन होता है उनको हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं 14 नवंबर को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा। अभी जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे? हमारे प्रथम, माफ़ कीजिएगा, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अभी वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है हमारे देश के? तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी क्या है? हमारे प्रधानमंत्री है अभी वर्तमान में, यानी कि 2020 में कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रगान क्या है? देखिए आज का जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा सरल है, क्योंकि आज का पहला दिन है ना। इसके बाद हम लेंगे तो थोड़ा सा अलग प्रश्न लेंगे और अच्छा प्रश्न भी लेंगे। तो हमारा राष्ट्रगान क्या है? सबको पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रगान क्या है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हम भूल भी जाते हैं, है ना। कहीं पे कुछ पूछा जाए, कहीं पे पूछ दिया जाता है तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, बताने में झिझक जाते हैं, भूलने जैसा लगता है। तो हर एक प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हर एक प्रश्न हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय है। जन गण मन अधिनायक जय है हमारा क्या है? राष्ट्रगान है ना। और इसको कितने सेकंड में गाया जाता है ना, कितने समय में गाया जाता है? तो देखिए आप जानते हैं राष्ट्रगान का गाने का निर्धारित नियम है 52 सेकंड। कितना सेकंड में? 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? क्या पूछा गया है? हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, ये पूछा गया है। तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। क्या है? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। और हमारा जो वंदे मातरम उसको राष्ट्रीय गीत कहा जाता है। तो देखिए आप दोनों में फ़र्क समझ लीजिए। राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान में क्या आ जाएगा हमारा? जन गण मन अधिनायक जय है। और राष्ट्रीय गीत में आ जाएगा वंदे मातरम। और आपका जो जन गण मन यानी कि राष्ट्रगान को किसने लिखा है? तो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और जो राष्ट्रगीत है यानी कि वंदे मातरम, इसको
किसने लिखा है? तो इसको जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है राष्ट्रीय गीत को। याद रखिएगा, राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर और वंदे मातरम को यानी कि राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है? आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है हमारा राष्ट्रीय पशु। प्रश्न जो है बहुत सरल है। तो हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? टाइगर यानी कि बाघ। हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वह है आपका, हमारा देश का जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वह है टाइगर, यानी कि बाघ को कहा जाता है राष्ट्रीय पशु। क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। और आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या क्या है, जैसे कि राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पक्षी, है ना, राष्ट्रीय पशु, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या हो जाएगा? बाघ। और राष्ट्रीय पशु में चलिए राष्ट्रीय पशु बाघ हो गया, और राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है, और राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है? तो आपका तिरंगा होता है। और राष्ट्रीय पक्षी में, तो राष्ट्रीय पक्षी में कौन आता है? मोर आता है। तो आप सबको पता है कि राष्ट्रीय प्रतीक में क्या क्या होते हैं, आप सबको पता है ना, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो उसी तरह से आपका जो 10वां नंबर का प्रश्न है वह है राष्ट्रीय पशु, तो टाइगर होता है, यानी कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु होता है। चलिए अब तो आज की ये प्रश्न 10 प्रश्न रहे बिल्कुल, है ना। अब हम कल और अच्छे से पढ़ेंगे और थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश करेंगे। और हम कल कितने प्रश्न पढ़ेंगे? कुल 15 प्रश्न पढ़ेंगे। ये तो 10 हो गया, लेकिन अब हम कल कुल 15 प्रश्न पढ़ेंगे, है ना। कल से जो क्लास होगा उसमें 15 प्रश्न या उससे ज़्यादा भी प्रश्न हम पढ़ सकते हैं सामान्य ज्ञान के क्लास में।